हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या दिया है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे, हमारे पास इसका पहला पार्ट क्या दिया, हमारे पास इसका पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसका दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या दी हमारे पास, गिवन इक्वेशन दी फर्स्ट पार्ट में अंडर 1/4 कोमा माइनस का 1। ठीक है, 1/4 कोमा माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या दिया, सम ऑफ जीरोस इज, और ये क्या दिए हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास 1/4। सम ऑफ जीरोस कितना दिया 1/4 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस का b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस b/a के बराबर होता है। तो माइनस b किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो माइनस उस साइड चला जाएगा तो b की वैल्यू कितनी, b कितना हमारे पास है -1 और a कितना है हमारे पास है 4। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब दूसरी तरफ अब क्या निकालना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या निकालना हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कितना दिया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1 दिया हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। इसको नीचे हम 1 लिख लेंगे। c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -1, बट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बट ऊपर a की वैल्यू कितनी आ रही थी 4। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1 को 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास, -4/4। ठीक है, तो c कितना आ गया हमारे पास, c कितना आ गया -4 और a कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने 4, तो 4x²। ठीक है, b की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने -1, तो माइनस का 1x प्लस c की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने -4, तो -4। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सेकंड मेथड से करके देखेंगे। तो सेकंड मेथड क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड में हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का दूसरे मेथड कैसे निकालेंगे, x²। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है -1। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम x² वैसे ही आएगा, माइनस का सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास 1/4 है, तो कितना आ जाएगा 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास -1, तो -1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, कितना आ जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस का 1, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। हम एलसीएम ले लेंगे, कितना क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आ गया आपके पास। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 4x² माइनस का 1x माइनस का 4 का 4 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड का हो जाके मल्टीप्लाई का 0 हो गया, तो क्या टर्म आ गया आपके पास 4x² माइनस का 1x माइनस का 4। ठीक है, ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास सेकंड मेथड जो है ज़्यादा सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट, अब हम इसका करेंगे दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या दिए हुआ आपके पास है, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आपके पास है, √2, 1/3, √2, 1/3 दी। ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे x² माइनस
सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे हम, माइनस सम कितना हमारे पास √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना हमारे पास माइनस का सॉरी प्लस 1/3। तो अब क्या ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x², 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या टर्म बन जाएगी आपके पास 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। ये क्या आ गया आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट कितना दिया वो आपके पास 0, √5। ठीक है, 0, √5। तो हमारे पास टर्म क्या आपके पास दी हुई है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फिल कर देंगे, सम ये दिया और प्रोडक्ट ये दिया। तो क्या आ गया आपके पास x² माइनस 0x प्लस √5। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास x², इसको हटा सकते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का √5। ठीक है, ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई आपके पास। अब इसका करेंगे हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या दिया 1,1। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या होती है आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास x² वैसे आ गया प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आपके पास 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आपके पास 1। ठीक है, तो कि ये क्या आ गया आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या करेंगे अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट कितना दिए वो आपके पास सॉरी फिफ्थ पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ माइनस का 1/4। ठीक है, कोमा 1/4, 1/4 1/4। तो कितना आ गया आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी है x²। ठीक है, माइनस का सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास x² माइनस और माइनस के साथ ऑलरेडी तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास टर्म, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसको कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे हमारे पास। तो क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया आपके पास 4। तो 4 यहाँ मल्टी 4x² प्लस का 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या टर्म बन जाएगी आपके पास 4x² प्लस का 1x प्लस का 1। ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे हम इसका सिक्स्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या दिए वो आपके पास सिक्स्थ पार्ट में कौन सी टर्म दी 4,1। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या दिया आपके पास 4,1। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस में क्या आपके पास 4 है और प्रोडक्ट क्या आपके पास 1 है। x² माइनस सम कितना आपके पास 4x प्लस प्रोडक्ट कितना आपके पास 1। तो ये क्या आ गई आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट, इस सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट क्या होते हैं खत्म। सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट क्या होते हैं हमारे पास खत्म होते हैं। ठीक है।